जय हिंद दोस्तों। आज की वैकेंसी उन सभी एविएशन लवर के लिए है जो लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से फरवरी महीने में उनका हायरिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है और यह हायरिंग कैलेंडर इंडिया के कई छोटे बड़े एयरपोर्ट के लिए है। तो दोस्तों, आप लोग जिस भी एयरपोर्ट पे नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार उस एयरपोर्ट का इंटरव्यू देकर इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट के नाम पर आपसे कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लेती है। इसलिए आप लोग फेक वेबसाइट और फेक लोगों से बच के रहें, क्योंकि आजकल इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लिंक या ग्रुप बन चुके हैं जो आपसे पैसे की डिमांड करती है। इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लेती है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो, चाहे ट्रेनिंग फीस हो, या फिर किसी भी प्रकार की फीस हो। इसमें अगर आप काबिल होंगे तो आपको जॉब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको कहीं पर भी किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें आपको किसी भी प्रकार के फालतू के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, सीएससी सर्टिफिकेट या फिर और कई सर्टिफिकेट जिनके नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं आपको जो चीजें बताऊं वो चीजें ध्यान से सुने और जैसे आपको मैं करने के लिए बोलूं आप वैसे फॉलो करें। आप अगर काबिल होंगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिगो एयरलाइंस की ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, ठीक है। इनका जो काम होता है ऑन ग्राउंड होता है, मतलब जब जहाज आके रैंप पे लग जाता है अप्रन पे, ठीक है, तो वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो कमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी से या फिर रैम से, ठीक है, तो उन्हीं ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सिक्योरिटी, कमर्शियल और रैम डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हो, बशर्ते आप लोग जिस एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं ये आप सुनिश्चित कर ले क्या आप उस एयरपोर्ट में या फिर वहां के माहौल में रह के या नौकरी कर सकते हैं, तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी राज्य के रहने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग एक स्टार्टिंग लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं कि मुझे एविएशन में जाना है बट मुझे कोई स्टार्टिंग लेवल की जॉब नहीं मिल रही, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस फ्रेशर्स को मौका देती है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी एयरलाइंस है जो अभी एक्सपीरियंस को ही हायर करती हैं, मगर इंडिगो एयरलाइंस या दो तीन और एयरलाइंस है जो फ्रेशर स्टाफ को भी हायर करती हैं, ठीक है। यह एक वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब इसमें आपको पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको इंटरव्यू वाले दिन सभी डॉक्यूमेंट्स लेना है और इंटरव्यू स्थान पे आपको पहुंच जाना है इसका इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन सेम डे इंटरव्यू वाले दिन वेन्यू पर ही होगा, ठीक है। आप जब वहां पर इंटरव्यू देने जाएंगे जिस तारीख को, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको टोकन मिलेगा और फिर आप लोग वहां पे अपना मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। तो पहला एयरपोर्ट है हैदराबाद। इसमें फरवरी में 3 डेट में इंटरव्यू होना है, 7 फरवरी को, 14 फरवरी को और 21 फरवरी को। इन 3 डेट में अगर आप हैदराबाद में काम करना चाहते हैं तो कभी भी जाके इन 3 डेट का इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में 2 डेट में इसका वॉक इंटरव्यू रखा गया है। पहला है 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी को केवल फीमेल्स का है, ठीक है। मतलब इसमें मेल कैंडिडेट ना जाए 12 फरवरी वाले में। जो मेल कैंडिडेट है वो 26 फरवरी वाले में मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, मगर जो 12 फरवरी वाला वॉक इंटरव्यू है इसमें केवल फीमेल जाएंगे, 26 वाले में मेल और फीमेल दोनों जाएंगे, ठीक है, दिल्ली के लिए। अब बात करते हैं हम लोग बेंगलोर की। तो बेंगलोर का आप चाहे 18 फरवरी को दे दीजिए, चाहे 25 फरवरी को। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एयरपोर्ट का कहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना है, मगर उसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप जान लीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसमें आपकी ना ही कोई रिटन परीक्षा होगी, ना ही आपका कोई फिजिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपको एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक में आपको पर्टिकुलर बोलना होता है, ठीक है। बेसिकली ये राउंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। जो कैंडिडेट जीडी राउंड क्लियर करेंगे उसके बाद उनको पर्सनल इंटरव्यू में भेज दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, उसमें कैसे बोलना है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रह सकते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, तो दोस्तों मैंने इसके इंटरव्यू से रिलेटेड अपने द्वारा खुद से नोट्स तैयार करे हैं। इन नोट्स में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं,
मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मुझे एविएशन सेक्टर में काम करने का 8 साल का अनुभव है। तो ये नोट्स मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार करे हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही मैंने इन सभी नोट्स को तैयार किया है। तो आप अगर ये नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और आपको ये जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है इस नंबर पे ही आपको 99 रुपीज पे करना है गूगल पे या फोन पे के माध्यम से। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए है, इसके अलावा किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल ना करें, ठीक है। आपको इस नंबर पे फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा राउंड आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सेम डे भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है या फिर 10 दिन बाद भी हो सकता है। वो एज पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी जल्दी उनको ज्वाइनिंग कराना है उसके हिसाब से वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। एज की बात करें 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है। इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। आप मेल हो, फीमेल हो, SC, OBC, ST कुछ भी हो, इसमें सबके लिए फिक्स है 18 से 27, तो बिल्कुल फिक्स, ठीक है। और इसमें एज की गणना आपके इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन तक आप जोड़ लीजिए, 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। अपेयरिंग कैंडिडेट और लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट कृपया करके इसके इंटरव्यू में ना जाएं। ऑल टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, MBA, BBA, BSc, BA जैसे भी हो, सारे इसमें जा सकते हैं। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यह एक एंट्री लेवल की जॉब है। ये इंडिगो में सबसे इनिशियल जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ऑफिसर, उसके लिए वैकेंसी भरी जा रही, ठीक है। इसमें आप लोग एज अ ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे एज अ ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करेंगे तब तो आपकी सैलरी थोड़ा कम रहती है, वही आपको 20 से 22 हजार के बीच में सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा पुराने हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे, तब आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उसका अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी 26-27 हजार एक साल में, 1 साल बाद हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसी निकाली गई डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर निकाली गई है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट ये वैकेंसी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से ही निकाली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आपकी हॉबी हो, आपका एम्स हो, सारी चीजें आप लोग अपने रिज्यूम में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करें, जिससे आपका रिज्यूम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ध्यान रहे, ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है। जिनके पास डिग्री नहीं है कृपया करके वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट भी आपका होना मैंडेटरी है। इसमें पासपोर्ट आपका 2022 के बाद का इशू होना चाहिए, मतलब 2022 के बाद का आपका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप इसमें जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट और बिना डिग्री के आप लोग इसके इंटरव्यू में न जाना। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, पासपोर्ट और डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोटो भी होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है वेन्यू की। तो दोस्तों, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर में आप जिस भी एयरपोर्ट पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन में लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में हर एक एयरपोर्ट का डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से एयरपोर्ट का इंटरव्यू कहां पर होना है। तो आप लोग ये लिस्ट इंडिगो एयरलाइंस की डायरेक्ट कैरियर वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में मैं इसी वीडियो को जस्ट नीचे ये लिस्ट डाल दूं, तो आप लोग एक बार देख लेना कि कौन से एयरपोर्ट का इंटरव्यू कहां पर है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप लोग इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग इसके इंटरव्यू में जा रहे हैं उनके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। मतलब आपका शरीर में ऐसी जगह टैटू ना हो जो बाहर से दिखता हो। मतलब अगर आपने अंदर बना रखा है जो कपड़ों से ढक जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गले में, चेहरे में और यहाँ पे हाथ वगैरह में बना रखा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। फ्लुएंट इंग्लिश, आपको इंग्लिश वगैरह मतलब अच्छी खासी आनी चाहिए। मतलब ज्यादा अपर लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, मगर फिर भी इंग्लिश आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। जिनको इंग्लिश नहीं आती कृपया करके वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं, ठीक है। और इसमें आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन पे दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर आप उसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इंडिगो एयरलाइंस का जो हायरिंग कैलेंडर फरवरी मंथ में जारी किया गया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस ने फरवरी महीने में जितने भी एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली है उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।